नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जहां बखान किया, वहीं कहा कि उनकी सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। आज प्रदेश के सभी जिले में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा, इसके प्रति वे काफी आशान्वित है। नगर के लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सबसे पहले सठिया ब्लॉक के काशीपुर गांव में 2 मासूम बच्चों की मौत पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के मंडल मुख्यालयों पर मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके परिजन उन्हें कोचिंग नहीं करा सकते, उनके लिए यह वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी के इस मॉडल की दिल्ली की युवा सरकार से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा युवा उद्यमी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें अब किसी को रोजगार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह इसी ऐप के माध्यम से सरकारी, प्राइवेट और उद्यम से जुड़े रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद, खेलो इंडिया, खेलो आदि योजनाएं युवाओं के लिए चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम सभा में 3 एकड़ भूमि पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करा रही है, लेकिन स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की कमी आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि खेल की भूमि सभी स्थानों पर अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जिले में उनको मात्र 3 स्थानों पर ही भूमि मिली जहां स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा स्वास्थ्य तो भारत स्वास्थ्य संकल्प के साथ उनका विभाग आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भी स्टेडियम के लिए जमीन छोटी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने अपील किया कि अगर कहीं भी 3 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है तो वे मिनी स्टेडियम बनाने के लिए कटिबद्ध है। मैं आपसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दायित्व दिया है युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल यानी PRT, तो अभी बसंत पंचमी के दिन एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया, जिसको आप सब लोग जान रहे होंगे, अभ्युदय कोचिंग, और जिसका हम लोगों ने लोगो बनाया है तेजस्विनाधितमस्तु। जो हमारे बच्चे हैं मेधावी हैं, लेकिन उनके अभिभावक इस खर्चे को, चाहे कोटा राजस्थान में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो, उनको बड़े बड़े कोचिंग में नहीं भेज पाते हैं और मेधावी रहते हुए भी वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बसंत पंचमी के दिन लॉन्च किया है, जो अभी प्रदेश के सभी मंडलों में, मंडल मुख्यालयों में शुरू हुआ है। धीरे धीरे उसको जिले पर भी हम ले जाएंगे। इसको जो नोडल विभाग होगा वो समाज कल्याण विभाग होगा, जो फंडिंग करेगा, और सभी मंडलायुक्तों के अध्यक्षता में इसमें लोकसभा आयोग की प्रतिस्पर्धा, नीट, JEE, ये कहते हैं TET जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारियां कराई जाएंगी। और इसमें IAS अफसर, IPS, PCS, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, महाविद्यालयों के जो आचार्यगण हैं वो इसमें अपना समय निकाल करके और उनको कोचिंग देंगे। हम लोगों ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, युवा उद्यमी ऐप, जिसमें चाहे वो सरकारी सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, और चाहे व्यक्तिगत उद्यम हो, सब कुछ नौजवान को अब रोजगार समाचार नहीं पढ़ना पड़ेगा। रोजगार नौजवान को अब श्रम और सेवायोजन कार्यालय में
चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा नौकरी पता करने के लिए। उस एक ऐप पे सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि हम अन्य पार्टियां जो हैं केवल नौजवान को ये चाहती हैं कि साहब वो नारा लगाने वाली भीड़ है, वो हमारी मतदाता है, लेकिन हम तो नौजवान को और युवा को मानते हैं कि यह देश परिवर्तन के कारक, ये समाज परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण मेरुदंड है। जैसे मेरे पास एक ज़मीन है लेकिन बड़ा छोटी है, यहाँ सिधारी पक्कों में, ठीक ना। तो ज़मीन अगर उपलब्ध हो, क्योंकि भाई एक बात हमको और कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा युवा कल्याण विभाग बड़ा जो है आर्थिक संसाधनों से संपन्न नहीं है, लेकिन हमको 3 एकड़ आप ज़मीन दीजिए, स्टेडियम हम बनवाएंगे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन ज़मीन तो मिले, क्योंकि ज़मीन का मुआवजा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरी जो है, क्योंकि मिनी स्टेडियम कम से कम 4 से 5 करोड़, और जो 6 एकड़ वाला बड़ा स्टेडियम बनता है वो 12 से 14 करोड़ में बनता है। आप जानते होंगे उसमें पहले 4 और दीवार खड़ा करेंगे, सीढ़ियाँ लगाएंगे, 2 कमरे कम से कम ऐसा रखेंगे जिसको ड्रेसिंग रूम कहिए या चेंजिंग रूम कहिए, कि लड़का जब दौड़ने जाता है तो या तो अंडरवियर में जाता है या तो कस्टोन जो होते हैं, तो आप दौड़ता है तो बड़ा भीग सा जाता है। आप केंद्र में पहुंचाए, अपने मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा तो सकते ही है। नहीं, पहुंचाने की बात नहीं है, मैं तो आपको जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आप 3 एकड़ हमको ज़मीन दीजिए, हम आपको बनाएंगे, बना के देंगे। ओ मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मानता हूँ कि हमारे विभाग वाले अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो मीडिया के लोग ही खोज के हमको दे दे, हम बनवाने के लिए तैयार है। आप चिन्हित करा दीजिए ज़मीन, ठीक ना। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।